भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार और मैं हूं मंजीत सहगल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने एक बार फिर देश के शैक्षणिक संस्थानों और वहां के माहौल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक बेहद शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं के कपड़े बदलते समय उनका कथित तौर पर वीडियो बनाने के आरोप में 3 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बच्चों द्वारा लड़कियों के कपड़े बदलते वक्त कुछ वीडियो बनाने की कोशिश है और CCTV भी सामने आ सकता है। पूरा डिटेल क्या है? देखिए, ये थाना भानपुरा अंतर्गत यशवंतराव होलकर महाविद्यालय का मामला है, जहाँ पे इनका जो एनुअल फेस्ट है उत्सव करके वो चल रहा था। तत्पश्चात जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनके द्वारा हमको एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पुष्टि CCTV फुटेज से भी हुई, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि कुछ लड़के 4 लड़के जो रोशनदान होता है वहाँ से ताका झाकी करने का प्रयास कर रहे थे और तत्पश्चात हमारे द्वारा सभी के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की और सभी को हिरासत में लिया गया है। तो कितने लोग हैं इसमें आरोपी? टोटल 4 लोग इसके अंदर आरोपी हैं और पुलिस द्वारा उसमें से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें FIR पंजीबद्ध की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई हमारी जारी है। सर, कब का वीडियो है, क्या कुछ की जानकारी? देखिए, कल का घटनाक्रम भी बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो उनका कल्चरल फेस्ट होता है विश्वविद्यालय का, वो कल्चरल फेस्ट आयोजित हो रहा था उस समय। सर, किन धारा में मामला दर्ज हुआ? देखिए, 77 BNS के मामले और 3-5 के मामले के अंदर हमने इस पूरे प्रकरण में पंजीबद्ध किया है। सर, इसमें और कुछ छात्राओं से पूछताछ वगैरह कुछ हुई है? देखिए, हमारे द्वारा इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है, इसमें हमारे द्वारा आरोपियों से जो मोबाइल जब्त किए हैं वो मोबाइल भी हमने जब्त किए, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और अगर इस प्रकार का उसमें अन्य कोई तथ्य आएगा तो डेफिनेटली सेक्शन भी की। सर, आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया? डेफिनेटली आज हमारे द्वारा को कोर्ट में पेश किया गया। ठीक। सोचिए, जिस संगठन को एक राजनीतिक दल का पोषित संगठन माना जाता है, जिस संगठन पर राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों की रक्षा करने की बात की जाती है, उसी के कार्यकर्ताओं पर छात्राओं की निजता भंग करने और शर्मनाक तरीके से वीडियो बनाने का आरोप लगता है। उधर इस घटना से आग बबूला हो रही कांग्रेस ने अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर बैन की ही मांग कर दी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने इस घटना को बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को दिखाने वाली घटना बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही अब बेटियों का वीडियो बना रहे हैं। ये घटना कई मायनों में गंभीर है और दर्शाती है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। साथियों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। नारा था बेटी बचाओ, पर हो रहा है बेटी फिल्माओ। बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को जो है फिल्मा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब बेटियां कपड़े बदल रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा और संघ द्वारा पोषित संगठन है, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानने की जरूरत नहीं है, इन्हें इनके संगठन से पहचानने की जरूरत है, जिनका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा RSS की चाल चरित्र चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब करता है। कॉलेज का यह वीडियो है, कार्यक्रम के दौरान का है। छात्राएं कपड़े बदलने के लिए जाती हैं और 4 छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, नाम है नेता का उमेश जोशी, दूसरे का नाम है अजय गौड, तीसरे का नाम है हिमांशु बैरागी, चौथे का नाम सामने नहीं आ रहा और फरार बताया जा रहा है। ये चारों लोग छात्राओं के कपड़े बदलते हुए की वीडियो को फिल्मा रहे थे और जब छात्राओं को शक हुआ, उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो कपड़े बदल रही थी तो कोई उन्हें फिल्माने का, वीडियो बनाने का काम कर रहा था। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वो कपड़े बदल रही थी। प्रिंसिपल ने तुरंत CCTV कैमरे को खंगाला और उसमें सच्चाई सामने आती है कि 4 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लड़के हैं, नेताजी ने ये बता रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मोबाइल से
छात्राओं के वीडियो बना रहा है। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, सरकारी कॉलेज है और सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र बताए जाते हैं। अभी पता लगता है कि इन सीसीटीवी फुटेज जिसमें चुनाव आयोग कहता है कि ये साझा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन ये बना भी रहे हैं और साझा भी करते हैं। राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहां से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर एनएसयूआई लड़ेगी और हम पूरी तरह से उन्हें इस लड़ाई में ताकत देंगे। धन्यवाद। ये मामला कर्नाटक में 2023 में भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का नाम प्रतीक गौड़ा भी इसी तरह की अश्लील वीडियो बनाते हुए छात्राओं का पकड़ा जाता है। उस वीडियो को उसने साझा भी किया था और ब्लैकमेल का भी काम कर रहा था। और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने बिना समय गवाए सारे सबूतों के साथ इस पे तुरंत कार्रवाई की और बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं दिया इन्हें। लेकिन बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेटियां फिल्माओ कर रहे हैं और इनके बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन के बचाव में उतर आते हैं और देखिए पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। ये पूरा पत्र आप देखेंगे तो आप पत्र को जूम करिएगा, लेटर जो नीचे है उसमें आप देखिए वो सफाई दे रहे हैं कि ये झूठी है, ये बदनाम करने के लिए। इसके कोई सबूत नहीं है। सबूत तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने सीसीटीवी कैमरा से दे दिए हैं कि वो एक के कंधे पर चढ़कर दूसरा फिल्मा रहा है और छात्रों ने उसको शिकायत समय रहते की। इसमें बताते हैं गिरफ्तारी भी हुई। 14 की घटना, 15 में गिरफ्तारी पर बचाव में पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों के बचाव में, एबीवीपी के बचाव में बीजेपी, आरएसएस और ये सब उतर आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, शाम तक इनकी जमानत होकर इन्हें रिहा भी कर दिया जाए और इन्हें गले में हाथ डालकर लड्डू खिलाकर सम्मानित भी किया जाए क्योंकि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। बेशर्मी देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ रही हूं, कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को नहीं, प्रिंसिपल को नहीं, कॉलेज को नहीं महसूस हुआ, लेकिन एबीवीपी के छात्रों को महसूस हुआ कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा क्यों चल रहा है? शक पैदा हुआ कि कुछ हो रहा है, इसलिए हमने वीडियो बनाया। आगे सुनिए, वो लिखते हैं कि एबीवीपी के नेताओं ने एक कक्ष में पंखा चलता देखकर संदेहवश झांका क्योंकि पूर्व में भी, अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं अपने पत्र में, क्योंकि पूर्व में भी महाविद्यालय में कुछ संदिग्ध गतिविधियां प्रकाश में आई थी। यानी कि क्या चल रहा है कॉलेज में, सरकारी कॉलेज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, संदिग्ध क्या चल रहा था? जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए उन कक्षाओं में क्या संदिग्ध चल रहा था, जो आप ही के पत्र के माध्यम से सामने आया है। हम तो कह रहे थे लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज हमारे पास भी इन्हीं के पत्र के माध्यम से सबूत आ चुका है कि ये खुद मानते हैं कि सरकारी कॉलेज भाजपा के शासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता जहां पर हावी हैं वहां पर संदिग्ध कुछ चल रहा है। ये सब चीजें छात्राओं के माता पिता को चिंतित की हुई है। हमें लगातार एनएसयूआई को फोन आ रहे हैं कि इस घटना को दबाया जाएगा।
इन छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, इन्हें संरक्षण मिल रहा है, इन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी बेटियों से की सुरक्षा से और सम्मान से जुड़ा सवाल है। माता पिता चिंतित हैं, बेटियां डरी हुई हैं, क्योंकि ये कब से फिल्म आ रहे हैं, किस किस के हैं वीडियो है, कहां निकलेंगे, ये एक डर बना हुआ है। वहीं अलका लांबा ने इसके साथ ही दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हुए कथित रेप की घटना का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद वहां विदेशी छात्राओं में डर का माहौल है और आशंका है कि वो वहां से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म कर अपने देश लौट सकती हैं। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इन घटनाओं को बर्दाश्त न करने की अपील करते हुए कहा है कि अगर सबूत छिपाकर आरोपी को बचाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेगी। यह दर्शाता है कि यह मामला सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शैक्षणिक संस्थानों में माहौल खराब होने की ओर इशारा कर रहा है। तो हमारी तुरंत खुले तौर पर 3 मांग है कि इन पांचों केसेस पर, मंदसौर पर भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी पर भी और तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ये मामले हैं, इन पर तुरंत उन छात्रों को निष्कासित करा जाए, रेस्टिकेट करा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर से, और पुलिस एक न्यायपूर्वक जांच करे और जांच कर कर उन पर वो धाराएं लगाएं जो धाराएं वो एबीवीपी के और आरएसएस के गुंडे डिजर्व करते हैं। और हमारी मांग है कि आरएसएस को तुरंत, जो कर्नाटक में भी हमारे मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि आरएसएस को तुरंत देश के विश्वविद्यालयों से, हाई स्कूल से बैन करना चाहिए, और बैन कर इन यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का काम हुआ करता था, ना कि आरएसएस की, एबीवीपी की गंदी सोच पैदा होती थी। ये देश संविधान से चलेगा। बार बार राहुल गांधी जी ने बात करी कि ये देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, गांधी जी का बनाया हुआ संविधान, नेहरू जी का बनाया हुआ संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस की और एबीवीपी की घटिया सोच से चलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, तुरंत कार्रवाई करी जाए और दीपिका झा को भी तुरंत रेस्टिकेट करा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हमें पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल में बार बार हमारी बहनों के, गर्ल्स के प्रति यौन शोषण के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंटें सामने आ रही हैं। जो यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उन पर हिंसा के, जानबूझकर जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा के केसेस सामने आ रहे हैं। और कल तो दिल्ली के अंदर अंबेडकर कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज का नाम ही अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है, कि जो हमें बार बार देश को संविधान की याद दिलाते हैं, उस कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई, जब वो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे उम्मीद थी कि उस घंटे के अंदर ही दिल्ली के वाइस चांसलर को, एक दूसरों की जीती हुई पदाधिकारी को तुरंत रेस्टिकेट कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जीती हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका, जिसका नाम है, उसका वीडियो सामने आया कि किस तरीके से उसने एक सम्मानजनक प्रोफेसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। और मैं मीडिया साथी को बता देना चाहता हूं, ये थप्पड़ का वीडियो मेरे पीछे प्ले भी हो रहा है, पूरे देश की मीडिया के सामने थप्पड़ का वीडियो है। वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं, एबीवीपी आरएसएस के 40-50 गुंडे खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष खुद सामने खड़ा हुआ है, एक महिला पुलिस अधिकारी उसको रोक रही है, उसको बिठाने का काम कर रही है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को और हमारे एचआरडी मिनिस्टर को कुछ चाहिए था? एनएसवाई मांग करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी देश के विश्वविद्यालयों का, प्रोफेसर्स का, शिक्षा के मंदिर का सम्मान बचाना चाहते हैं तो तुरंत दीपिका झा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करा जाए और प्रोफेसर को न्याय देने का काम करा जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनएसवाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम प्रोफेसर से मेरी खुद बात हुई, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और ये सब काम उस दिल्ली की मुख्यमंत्री का होता है जो बार बार ढिंढोरा पीटती है कि मेरी जो शिक्षा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही है, बार बार ढिंढोरा पीटती है। क्या रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के एबीवीपी के गुंडों के हाथ में सौंप दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को? और ये वही रेखा गुप्ता है कि कुछ हफ्तों पहले इसी दीपिका झा का एक रील बनाते हुए वीडियो साझा हुआ कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी अपनी गाड़ी में दीपिका जी को बिठा रही हैं। तो क्या ये शिक्षा, ये संस्कार आरएसएस और रेखा गुप्ता जी ने दीपिका को दिए हैं?
और सबसे पहले अब एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने मांग कर दी है कि मंदसौर के अम्बेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ एशियन विश्वविद्यालय और केरल में आनंदू अजी के मामलों में निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली मांग यह है कि कांग्रेस अब देश के सभी विश्वविद्यालय और हाई स्कूल सहित आरएसएस और एबीवीपी को बैन करने की मांग कर रही है। उनका यह कहना है कि देश संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस और एबीवीपी की घटिया सोच से। यह मांग बेहद गंभीर है और सीधे तौर पर एक वैचारिक राजनीतिक बहस को जन्म देती है। वरुण चौधरी ने एक और पुरानी घटना का जिक्र किया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बीआर अंबेडकर कॉलेज में एबीवीपी की एक महिला पदाधिकारी ने कथित तौर पर एक प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया था। इस पूरी घटना का वीडियो मौजूद है, बावजूद इसके कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एनएसयूआई अध्यक्ष का सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय को गुंडों के हाथ सौंपने की तैयारी कर रही हैं। एनएसयूआई अध्यक्ष ने मांग की है कि एबीवीपी की नेता दीपिका झा को रस्टिकेट किया जाए और प्रोफेसर के साथ हुई हिंसा के खिलाफ एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग करेगी। कुल मिलाकर ये सभी मामले, चाहे वो मंदसौर में छात्राओं को वीडियो बनाने का शर्मनाक आरोप हो, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ हिंसा का मामला, या फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का रेप कांड हो, ये सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये मामले न केवल शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और अनुशासन की कमी को उजागर करते हैं, बल्कि कुछ संगठनों पर छात्रों की सुरक्षा की बजाय अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप भी लगाते हैं। सवाल यह है कि अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र ही सुरक्षित नहीं, उनकी निजता खतरे में है, तो देश के युवाओं का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। इन सभी मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच बहुत जरूरी है और दोषियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बन सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी खबर और विश्लेषण के लिए देखते रहिए पहरेदार। नमस्कार।